अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़िले इस्लामाबाद की उन फसीलों पर दस्तक दे रहे हैं जो फसीलें वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद के दिफा के लिए खड़ी की थी। खैबर पख्तूनख्वा से चलने वाला काफ़िला इस वक्त 26 नंबर चुंगी पे पहुँच गया है। इतलात यही हैं और इस वक्त मुज़ाकरात भी जारी हैं वज़रा की कॉलोनी के अंदर, और उन मुज़ाकरात के अंदर वफाकी वज़ीर दाखिला भी इतलात के मुताबिक मौजूद हैं, जिसमें अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, अमीर मुकाम और जनाब मोहसिन नकवी, और PTI की तरफ से इतलात हैं कि बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज और साबिक़ स्पीकर असद कैसर जो हैं वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। इन मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है इससे कतई नज़र सबसे अहम इस वक्त मसला ये है कि जो लोग अब इस्लामाबाद के दीवारों तक आ चुके हैं उनको कहाँ बिठाया जाए, कहाँ उनको बिठा के चाय पिलाई जाए, उनकी खिदमत की जाए और फिर ये तय किया जाए कि वो कितने दिनों के मेहमान हैं। ये एक मुअम्मा है वफाकी हुकूमत के लिए जो अब हल करना है जनाब मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला ने। बुनियादी तौर पे आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब। हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब, और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, उनकी कानूनी टीम के एक अहम रुकन जनाब एडवोकेट फैसल चौधरी ने। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। सबसे पहले तो फैसल चौधरी साहब, क्या इतलात हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, क्या वो इस्लामाबाद में उनकी हतमी मंजिल डी चौक है अभी तक, और अभी तक PTI का क्या पॉलिसी क्या है, उन्होंने करना क्या है इस्लामाबाद में? मती असल में हुकूमत जो है जो 3 दिन 4 दिन पहले करने वाला काम था वो आज कर रहे हैं, और आज भी गौहर साहब को भेजा गया कि जी को धरने का पॉइंट जो है वो क्लियर किया जाए। अभी तक जो मेरी मालूमात है, अभी मेरी बात नहीं हो सकती किसी से। हतमी जो मुलाकात है वो तो अभी हतमी बात तो जाहिर है गौहर और बैरिस्टर सैफी आके करेंगे, और मुनासिब भी ये है क्योंकि पहले खान साहब की तरफ गए, फिर उसके बाद अभी मीडिया में जो हमें पार्टी के अंदर से भी पता चला है कि वी हैव टू वेट टिल दे कम आउट एंड अनाउंस देमसेल्व्स, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहते। अब जहां तक इस्लामाबाद में PTI का आने का मकसद है, 3 पॉइंट्स का एजेंडा जो है वो उसी दिन इमरान खान साहब ने दिया जिस दिन 24 की डेट हुई। चले उस तरफ हम आते हैं। पहले ये बताएं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, कारकुनों की क्या पोजीशन है, क्या लोकेशन है और हो क्या रहा है? देखिए सर, इस वक्त जो हमारी इत्तला है, हम जो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, वी आर वेटिंग कि हमारे काफिले जो हैं वो कल शाम तक पहुंचने थे, लेकिन इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में लोग हैं और इतनी ज्यादा तादाद में मोबिलाइजेशन जो है वो, क्योंकि जब ज्यादा तादाद होती है तो बहुत स्लो हो जाती है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है अभी मुझे इस्लाम है कि ये इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो गए। तो जैसे ही ये डी चौक में पहुंचेंगे तो हम उनको ज्वाइन करेंगे जो इस्लामाबाद पिंडी में मौजूद लोग हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा प्रोपगेशन है हुकूमत की तरफ से या पैनिक है उनकी तरफ से, देखिए मतलब अगर ये सिचुएशन जो इस वक्त प्रिवेल कर रही है परसों से इस मुल्क में, कितने लोग हैं फैसल चौधरी साहब, कितने लोग हैं? कुछ वीडियो से अंदाजा नहीं हो रहा। तादाद है वो नंबर डजंट मैटर, नंबर हैज गॉन, इट हैज आउट नंबर्ड एवरीथिंग। वो अभी ये जो है ये सारी प्रोपगेशन है, इतने ज्यादा तादाद में लोग पहुंच गए हैं कि अब उनको रोकना मुमकिन ही नहीं है। चाहे कंटेनर क्या, चाहे वो खंदकें खोदते और समुद्र भरते हैं उसमें, वो मुमकिन ही नहीं है। और ये सब खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं, पंजाब से क्यों नहीं लोग निकले? देखिए सर, पंजाब से आप ये कह सकते हैं कि सेंट्रल पंजाब, अब मैं जेलम में हालात ये है कि जब मेरे गांव के एक तरफ मंगला का ब्रिज है, दूसरी तरफ जो है वो आने वाली वाहिद रोड है जो कि दीना की तरफ आती है, तो दोनों तरफ से रोड क्लोज कर दिया गया है। तीसरी तरफ से जो बीच की रोड है वो भी क्लोज कर दी गई है कंटेनर रख के। किसी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट की गई है। इसके बावजूद भी हजारों लोग निकले हैं, और ये जो गिनती करने वाली है बीबियां, उनको ये देखना चाहिए कि इस वक्त
मोटरवे आपने बंद की हुई है, कहते हैं केपी से काफिले आए, लाहौर पूरा बंद किया हुआ, सिर्फ वादा की तरफ से आने वाला एक रास्ता खुला, बाकी वो सारा बंद है। तो इसलिए लोग निकले नहीं। आप ये कह रहे हैं कि लोग निकले नहीं, या लोग इस वक्त मोटरवे पे, सड़कों पे, गलियों में, मोहल्लों में, किधर है लोग पंजाब में? सर कल से एक आग मचौली जा रही है पीटीआई के वर्कर्स की और पुलिस की, और लाहौर की हर गली कूचे में लोग निकले हैं। अब मसला ये है कि मीडिया जो है उसको रिपोर्टिंग से भी बैन कर दिया गया है। आप तो बहादुर आदमी हैं तो नाम भी ले लेते हैं, आधे तो इधर बानी करते फिरते हैं, और जो अंदर जेल में टॉक्स है वो भी नहीं नशर होती और वो भी पब्लिश नहीं होती, जिसपे मैंने लेटर भी लिखी है और खान साहब पे कहने के ऊपर। तो ये अगर इतना ही फ्लॉप मामला है और बंदे नहीं निकले तो चुको कंटेनर, सिक्योरिटी खत्म करो, और फिर देखो अगर आप लोग ये कहते हैं कि बंदे नहीं निकले जी शो फ्लॉप है, तो सर डब्बा फिल्म को तो फिर सिनेमा में आपने चारों रास्ते क्यों रोके हुए हैं? बोले फिर आने दे डी चौक में, अगर बंदा ही नहीं है तो मती साहब डी चौक में अगर बंदा नहीं आएगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, चले जाएंगे खुद ही। तो ये क्यों अपना काम के डर के हर जगह कंटेनर कर दिया पूरा पाकिस्तान। कराची में आप अंदाजा लगाएं, कराची में इंटरनेट सर्विस नहीं आ रही। सही। तो ये तो इनका हालात है। ठीक। इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब, किसी किस्म की लगता है इंजीनियरिंग काम नहीं आई, और पीटीआई के जो खैबर पख्तूनख्वा से चलने वाले काफ़िले हैं वो इस्लामाबाद की फसीलों तक पहुंच गए हैं। तो अब हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी? एक मुज़ाकरात की तो ख़बरें आ रही हैं, तो क्या हुकूमत उनको कोई महफूज जगह फ़राहम करेगी धरने के लिए, बैठने के लिए? तो वो जो इतनी मेहनत की थी, अटक तक जो कंटेनर लगाए गए थे, उन कंटेनर का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो हजूम तो सारी ही रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद के दरवाजे पे आ गया। अब आप क्या करेंगे? देखिए, अब पता नहीं कितना हजूम आया है, लेकिन असल बात तो यह है कि जब यलगार हो, जब फसीलों को फतह करने की बात हो, जब अपने दारुल हुकूमत पे एक फेडरल जो यूनिट है वो वहाँ के लोग सरकारी वसाइल के साथ, अपनी पूरी फोर्स के साथ वो चीफ एग्जीक्यूटिव हमला आवर हो, तो फिर इंजीनियरिंग तो काम नहीं आएगी ना। इंजीनियरिंग तो होती है पुरअमन हालात के लिए, जिसका के एंड कोई बातचीत हो, कोई मामलात इस किस्म के हों। अब रोकने का तरीका, यलगार को रोकने का तो एक तरीका है, लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि अपने मुल्क के लोग, वो लोग के जो इस फेडरेटिंग यूनिट का हिस्सा हैं, सरकारी लोग हैं, अब उसको रोकने के लिए वो वाली चीज़ें कि जो तवक्कुआत हैं उनकी या उम्मीदें थी, वो उम्मीदें बाहर नहीं आई कि उनको रोकने के लिए कोई खून खराबा किया जाएगा या उनको बहुत जो है वो जिसे कहना चाहिए रैश ताकत तौर पे रोका जाएगा। तो ये तो खुशकिस्मती की बात हुई ना। आप ये क्यों कह रहे हैं बदकिस्मती? ये है बदकिस्मती वो हमला आवर है और यलगार है, और खुशकिस्मती यह है कि ताकत का वो वाला इस्तेमाल ना करने का फैसला किया गया है कि जिससे ये दुरुस्त फैसला है। ये दुरुस्त फैसला है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ताकत का इस्तेमाल तो गलत फैसला होता ना। जी, तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि बदकिस्मती वो वाला है कि हमले आवर होने की, और खुशकिस्मती ये है। इंशाल्लाह। तो ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, इसमें हुकूमत के क्या मतमा नज़र है? ये मुज़ाकरात तो बहुत पहले हो जाना चाहिए थे, जैसे कि एडवोकेट फैसल चौधरी ने कहा। आज के दिन मुज़ाकरात क्या ये कोई ताख़ीर नहीं होगी? हुकूमत लेट नहीं हो गई? देखें, हुकूमतों का हमेशा एक ही मतमा नज़र होता है शहरियों की सलामती, उनके जान का तहफ़्फ़ुज़, और उस कीमत पे भी कि जिस तरह आज भी एक इस्लामाबाद में पुलिस का, अपने इस्लामाबाद में तो नहीं, इस रास्ते में पुलिस का एक जवान शहीद हुआ और कोई 30 के से ज़ायद जो हैं रिपोर्टेडली जो कंफर्म्ड जख्मी। तो हुकूमतों का मतमा नज़र तो हमेशा ये होता है। तो बात पहले होना चाहिए था ना, पहले क्यों नहीं किया मुज़ाकरात? आज जब सर पे आन पड़ी है तो अब मुज़ाकरात कर रहे हैं। आप मिनिस्टर कॉलोनी में बैठे पीटीआई वालों से, तो पहले क्यों नहीं संजीदगी से मुज़ाकरात किया आप लोगों ने? पहले मुज़ाकरात की वो 3 शराइत आप जरा उस पर गौर फरमा लें। जी जी, आप बता दें क्या शराइत? पहली शर्त तो ये थी कि जी 24वीं आईनी तरमीम को ख़त्म किया जाए, जो कि
मुज़ाकरात से तो किसी सूरत खत्म नहीं हो सकती। उसका कोई रास्ता ही हो सकता है ना, ज्यादा फुल कोर्ट आईनी बेंच बन जाता, बिल्कुल फेयर एनफ। दूसरी रहाई थी, वो भी जाहिर है मुज़ाकरात से नहीं हो सकती, वो भी अदालतों से ही होनी है। मजीद एक केस ना बनाएं, गिरफ्तारियां करना बंद कर दें मजीद केसों में, वो भी हो जाएगी। तीसरा क्या है इसमें कोई बड़ी बात? मैं रहाई की बात करूं, मजीद केस तो जो वाकया होगा उसी का बनेगा ना जी, के बगैर तो नहीं बनेगा। अब 9 मई का केस आज तो रजिस्टर, जो लोग जेल में बैठे हैं उनके खिलाफ भी FIR कट जाती है कि बाहर कोई वाकया हुआ और जेल में जो बैठा हुआ है उसके खिलाफ भी FIR। ये आपको इल्म में होगा कि इस वक्त जो फतह से लेकर और दीगर जराइम तक, कत्ल गारत तक, बहुत से जराइम जो हैं वो इनिशिएट जेल से होते हैं। अच्छा, बहुत से गैंग्स जेल में होते हैं और हुकूमत को इस बात का पता है, मशावरत भी शामिल होते हैं। तो ये कोई जेल से बैठे हुए शख्स के खिलाफ FIR होना ना गैर कानूनी है ना इलॉजिकल है, ये बिल्कुल दुनिया भर में ऐसे होता है। एहतजाज तो आपकी पार्टी भी करती रही है, नून लीग भी करती रही है, सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला हो गया, गलती हो गई, बहरहाल जो भी हुआ, लेकिन एहतजाज करना तो हक है ना। ये इतने बड़े बड़े कंटेनर माजी में तो कभी नहीं रखे गए जितना आपकी बार आप लोगों ने कर दिया है। ये इस किस्म का एहतजाज माजी में कभी हुआ भी नहीं। अच्छा, आप देखें इस किस्म का एहतजाज के जब क्लाशनकोफ हाथ में उठा के तो एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव आ रहा हो, आखिरी बार कफन आखिरी मुलाकात, और जो रेटरिक था, जो बयानिया था, जो इश्तियाल था और है, तो जाहिर है उसके लिए बंदी को करनी पड़ती उनके प्राइस। चलें इंजीनियर साहब, मेरे ख्याल में साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, ये कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। तो साकिब बशीर साहब, कानूनी तौर पे इसका क्या एक कानूनी और मंतकी नतीजा निकल सकता है इन मुज़ाकरात का? लेट्स से कि इमरान खान को या सियासी कैदियों को रिहा करना है, तो इन मुज़ाकरात के अंदर ये कैसे तय हो सकता है? क्योंकि ये फ़ैसले तो अदालतों ने करने हैं, तो ये थोड़ा सा आम आदमी को समझाने के लिए आप बताएंगे कि मुज़ाकरात में अगर कुछ भी तय होता है तो सियासी कैदी और इमरान खान कैसे रिहा हो सकते हैं? मेरे ख्याल में बड़ा आसान रास्ता है। अगले 48 घंटों में मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की हद तक तो अदालत से ही फ़ैसला आ सकता है। उसमें हुकूमत ने ये करना है कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना करे, कि फॉर एग्जांपल कल उनके पिंडी का एक मुकदमा है, उनमें उनकी गिरफ्तारी या रिमांड मुकम्मल हो रहा है और वो जेल में थे जब ये मुकदमा हुआ, और रूटीन का एक एहतजाज था न्यू टाउन का जी 28 सितंबर बड़ा रूटीन का केस, बड़े देर से। तो उस केस में अगर जो प्रोसिक्यूशन हुकूमत ने करनी है तो वो एक मतलब एक स्ट्रेट करें, तो मेरा ख्याल में बयान भी दे देती है, उसमें उनकी जमानत भी हो सकती है, वो रूटीन का है और गवर्नमेंट पे भी कोई बात नहीं आएगी कि क्या ये कैसी। ये तो एक हो गया कल का। परसों 9 मई के 8 केसेस हैं। अब 9 मई के रावलपिंडी के केसेस हों या लाहौर के हों, उन पर एक ही चार्ज है कि आपकी साजिश आपने की है। और मतलब रावलपिंडी में GHQ हमला केस में भी उनकी ज़मानत हो चुकी है और बहुत सारे केसेस में भी। इसी तरह लाहौर के 4 मुकदमों में 2 हफ्ते पहले ज़मानत हुई है, 8 रह गए हैं। अब सिमिलर नेचर के सारे केसेस हैं, एक ही चीज़ है, एक ही इल्ज़ाम है। तो उन 8 केसेस में भी परसों ज़मानत है, 10 बजे सुबह ATC लाहौर में होनी है, तो वहाँ पे भी प्रोसिक्यूशन फेयर स्टांस ले, क्योंकि एक ज़मानत के लिए एक ग्राउंड तो ये है ना कि इनकी इसी तरह के केसेस में जमानतें हो चुकी हैं। दूसरा ग्राउंड ये है कि ये केस है 1.5 साल पुराना और खान साहब को इसमें रखा गया 1 साल पहले, 1 साल से भी ज़्यादा, तकरीबन 14 दिन, जी 14 दिन हो गए, तो 14 माह हो चुके हैं। तो ये भी एक ग्राउंड होती है कि किसी भी अगर ट्रायल अगर चला नहीं है, केस में चल नहीं रहा आगे, और उसमें मुलजम जो है उसकी ज़मानत अदालत दे सकती है कि ट्रायल चलेगा तो फिर देखा जाएगा, फिलहाल तो इसकी हद तक आपकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है, तो उसमें भी ज़मानत हो सकती है। तो अगले 48 घंटों में ये हाल तो निकल सकता है अदालतों के जरिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोई केस नहीं है फिलहाल अभी तक रिकॉर्ड पे, उन पे केसेस हैं लेकिन गिरफ्तारी किसी में नहीं है। मतलब केसेस इसी तरह ही है ना कि इमरान खान साहब ये 4-5 अक्टूबर पिछले मंथ को जो यहाँ पे एहतजाज हुआ था, 20 मुकदमे बनाए, PTI पे टॉप पे इमरान खान साहब का नाम है, ठीक है। तो वो मतलब वो मुकदमे हैं जो वो जेल के अंदर थे और बाहर प्रोटेस्ट हुए, तो उस प्रोटेस्ट में उनके नाम रखे गए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी तक किसी में नहीं डाली गई। गिरफ्तारी कल का 1 और परसों के 8, इन 9 मुकदमों में फिलहाल। बाकी सब में जमानतें हैं, साइफर इद्दत केस वो उसमें बरियत ही हो चुकी, बाकी में जमानतें हैं सबकी। बहरहाल एक कानूनी तकनीकी पहलू हैं इस तमाम सूरत हाल में, जिसमें मुज़ाकरात के अंदर बहुत सारे मामलात अगर तय हो जाते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि बानी PTI इमरान खान जो हैं वो ज़मानत पे जेल से रिहा हो सकते हैं।
मगर क्या वो ज़मानत अदालत देगी या कुछ ज़मानतें मुज़ाकरात के अंदर PTI को देनी पड़ेंगी। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।